एक ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान किसके कांधों पर देंगे। सोनू को इन किया है और शायद दाऊद या फिर कोई और खिलाड़ी को बाहर करेंगे और सोनू को अंदर लाया गया क्योंकि सोनू एक अच्छे खिलाड़ी है, एक बेहतरीन फील्डर है और इसीलिए उन्हें फील्ड में लाया गया है और दाऊद को कहा है कि आप आराम कीजिए। बाला भाई वो जो बेल्स है वो भी निकाल लो ना यहाँ का। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं एराफ। एराफ ने पहली ही गेंद बहुत बढ़िया की और उतने अच्छे अंदाज से खेला है। रियान ने भी सिंगल मिल जाएगा आसानी से। बहुत अच्छा थ्रो है यहाँ पर खिलाड़ी का। एराफ अपने ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद, बहुत खूबसूरत तरीके से खेला है, गेंद को निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अच्छी फील्ड और थोड़ा सा जोखिम भरा रन था लेकिन थोड़ा सा खराब थ्रो जिसके कारण 2 रन मुकम्मल किया। क्या बेहतरीन शॉट खेला था कवर की जानिब और उतनी ज़बरदस्त फील्डिंग भी हुई वहाँ पे खड़े खिलाड़ी ने। देखना होगा फिर से अबू, फुल टॉस गेंद, गुड नॉट टेक और क्या फील्डिंग है, क्या कमाल की फील्डिंग है, जबरदस्त लाजवाब फील्डिंग। वहां पर खड़े खिलाड़ी, जितनी तारीफ की जाए इनकी उतनी कम है इस खिलाड़ी की। क्या बेहतरीन फील्डिंग, कम से कम अपनी टीम के लिए 5 रन बचाए उन्होंने और ऐसी अगर फील्ड होगी तो टीएससी एक अच्छे पोजीशन में नजर आएगी। देखिए ये 5 रन कहीं ना कहीं मैच किसी भी पक्ष में ले जा सकती है। ये वो उस तरह का रन रुकाया इन्होंने, बहुत कमाल की फील्डिंग, जबरदस्त। एराफ फिर से गेंदबाजी पर, रियान बल्ले पे सही तरीके से आ नहीं रही है रियान ऑफ साइड में आ रहे हैं, गेंदबाज को परेशान करना चाह रहे हैं लेकिन ज़्यादातर अब तक रियान ही परेशान नजर आए हैं और अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं एराफ भी। और अबू के बल्ले से अब रन आना शुरू हुए हैं तो देखना होगा अबू क्या टॉप घेर पर खेलेंगे। एबी डिविलियर्स के बहुत बड़े फैन भी है और उस अंदाज से खेलना भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड सिराज के तरफ से देखने के लिए मिली। ओहो, और डायरेक्ट हिट होता तो यकीनन कुछ हो सकता था, लेकिन यहाँ पर 1 रन मिला आसानी से। अब देखना होगा यहाँ से दूसरा ओवर जारी है, 5 ओवर का ये खेल है। स्कोर की बात अगर करूँ तो स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है एराफ की। ओ फिर से देखिए यहाँ पर रिहान के बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हो नहीं रहा है, बल्ले पे एज ज्यादा लगते हुए नजर आया है। रियान थोड़े से परेशान भी नजर आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 12 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। अब यहां से 18 गेंदें आना बाकी है और हमारे समीर भाई जो कि एक जबरदस्त लुक के साथ, एक बेहतरीन स्टाइल के साथ 2 ओवर 12। और एमएस धोनी अब कुछ मैसेज लेके गए हैं हमारे फारूक भाई, जो कि एक स्टाइलिश जिस तरह का बाल है उनका। एमएस धोनी जब नए लॉन्च हुए थे तो उसी स्टाइल में आए थे और उसी स्टाइल के साथ यहाँ पर फारूक भी नज़र आ रहे हैं। तो देखना होगा यहाँ पर कुछ मैसेज लेके गए हैं अपनी टीम के लिए और बताया है कि किस तरह से अब खेलना है। अब 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों पे हमें कितना रन बनाना है ये बताते हुए अब देखना होगा कितनी उनकी बातों पे अमल होगा। लेकिन अब तक टीएससी एक अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए और एक बेहतरीन सा परफॉर्मेंस करते हुए टीएससी। अब देखना होगा तीसरे ओवर की जिम्मेदारी समीर के कंधों पर जिम्मेदारी दी गई है। समीर ब्रो कप सीजन 3 चल रहा है और आप देख सकते हैं इसके ऑर्गेनाइजर हमारे
आमिर अली भाई जो कि ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज करते हुए इस टूर्नामेंट को, और ब्रो की पूरी टीम। लाजवाब सा टूर्नामेंट, बहुत खूबसूरत मंजर, और सभी टीमें जो पार्टिसिपेट किए सब ने बहुत बेहतरीन यहाँ पर नजर आते हुए। और फुल टॉस गेंद थी, पहली ही गेंद, लेकिन जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और आसानी से एक रन मुकम्मल। नाखुश होंगे यहाँ पर अबू, क्योंकि जानते हैं ऐसी गेंदों को कम से कम सीमा रेखा पार पहुंचाना होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज के बल्ले से बड़े बड़े हिट अब तक देखने के लिए नहीं मिले। एक हिट आया था अबू के बल्ले से, लेकिन वो खिलाड़ी जो स्क्वायर लेग की जानिब खड़ा है वो बहुत बेहतरीन फील्डिंग करके उन्होंने 5 रन बचाया था अपनी टीम के लिए। पटकी हुई गेंद और पॉइंट की तरफ खेला है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। देखिए यही है खासियत नजर जो आ रही है ना टीएससी की, फील्डिंग काफी कमाल की कर रहे हैं, एक एक रन काफी मेहनत से बचा रहे हैं, और यही खासियत होती है कोई भी टीम के लिए कि अगर वो फील्डिंग अच्छी कर जाए ना तो कम से कम 10 रन अपनी टीम के लिए सेव कर जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर ओहो क्या बात है, क्या कमाल की गेंद थी। हेलीकॉप्टर घूमा जरूर था, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। जबरदस्त गेंद, जड़ में गेंद थी और हेलीकॉप्टर घुमाया था अबू पाटिल ने, लेकिन यहाँ पर कोई रन नहीं। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा, जबरदस्त गेंदबाजी टीएससी की तरफ से समीर करते हुए। फुल टॉस, और इस बार देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे, क्या 4 होगा। जी हाँ, पहला चौका आया है, यहाँ पर मिला था मौका, जड़ दिया है चौका, और इस 4 के साथ स्कोर को बढ़ा दिया है। स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। तो देखिए ये पहला चौका लगा है अब, जो कि सोसाइटी की तरफ से तीसरे ओवर में ये पहला चौका लगता हुआ, लेकिन अब यहाँ से इसी अंदाज से बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि 18 रन हुआ है, एक लो स्कोरिंग ही माना जाएगा अब तक। गेंदे अगर बात की जाए तो 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी, और यहाँ पर देखिए कला दिखाया इस गेंदबाज ने। जानते थे कि थोड़ा सा तेज की थी तो चौका मिला था, इस बार थोड़ा सा पेस को कम किया, स्पीड को कम किया, और उसी के कारण यहाँ पर चकमा देने में कामयाब। 5 गेंदें हो चुकी, आखिरी गेंद आना बाकी, और इस बार फिर से हेलीकॉप्टर घूमा है, लेकिन इस बार उतना फायदा नहीं मिला। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ओवर की हुई समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। 19, 18 था, उसके बाद बीट, फिर सिंगल। 3 ओवर 19 रन, जो कि आप देख सकते हैं हमारे दरमियान हमारे एक बेहतरीन स्कोरर फिरोज एक ऐसे बल्लेबाज है जिनकी बल्लेबाजी देखने के लिए पूरा डी का इलाका यहाँ पर जमा हो जाता है, उस तरह के ये बल्लेबाज। और डी नहीं, अब पूरे चिताकेम का एरिया उन्हें चाहने लगा है, उनको पसंद करने लगा है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी उस तरह की है। गेट के पास हमारे समीर मचा से रिक्वेस्ट है बार बार कि धूम की बाइक आप लाए हो जरूर, लेकिन उसे फिर पार कर दे प्लीज। ओह, फिर से हेलीकॉप्टर। यहाँ पर प्रैक्टिस काफी की है अबू ने, लेकिन उस तरह से जिस तरह से हेलीकॉप्टर घूमना चाहिए, लैंड होना चाहिए जहां पर, वहां नहीं हो रहा है, और केवल सिंगल के लिए वो तब्दील किया जा रहा है रनों को। सिंगल से अब स्कोर की बात की जाए तो 19 था, अब 20 हुआ है। अब यहाँ से 14 ओवर जारी है, जो कि सिराज के को दिया गया है ये 14 ओवर। हो रेयान भी सिर्फ और सिर्फ बल्ला घुमाते हुए ऑफ साइड की गेंद को लेग साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, और यही जो खामी, जो उनकी कमी जो नजर आ रही है बल्लेबाजी में, वो पकड़कर गेंदबाजी करता हुआ। देखिए इस बार एज लगा था, रन लेना चाहते हैं और रन मिल गया। 1 रन मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पर रेहान को शायद कुछ मैसेज जाएगा कि आप इस तरह से खेले जिस तरह से पिछला बल्लेबाज भी आना चाहिए। पीछे बहुत बैट्समैन बाकी है सोसाइटी के, और इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। तो देखना होगा यहाँ पर। और ऊंचा शॉट, गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, सोनू, ओह माय गॉड, सोनू से वो कैच छूटा, और यहाँ पे रन आउट का मौका और रन आउट। रियान
रेयान रन आउट होकर जाते हुए। और अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा, मोहम्मद को भेजा जा रहा है। शायद मोहम्मद की रिक्वेस्ट की है अबू ने कि मोहम्मद को भेजा जाए। कैफ भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन कैफ को कहा कि आप रुकिए थोड़ा और मोहम्मद को मौका दीजिए। तो देखना होगा अब मोहम्मद किस तरह से खेलेंगे। ये गेंदबाज काफ़ी कमाल के हैं और बल्लेबाजी में भी दमखम रखते हैं, तो एक अच्छे ऑलराउंडर है मोहम्मद, और इसीलिए अबू ने उन पर जिम्मेदारी दी है उनको लाया जाए, क्योंकि रन काफ़ी कम बना है। रन को बढ़ाना है तो मोहम्मद को तेज बल्लेबाजी करना होगा। बॉल कितनी हुई भाई फिरोज भाई? बॉल 4 बॉल हुई है, 4, 2 गेंदे आना बाकी है। 5वीं गेंद, ओहो, इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आसान सा कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर जज किया था। आते ही मोहम्मद बड़ा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट मिला। ये दूसरा झटका लगा है। अब साहद जैसा बल्लेबाज भी मौजूद है, अब साहद को भेजा जाएगा, साहद को बुलाया जा रहा है कि साहद आ जाए। 21 22 रन हुआ है और साहद को अब भेजा गया है। साहद भी एक जबरदस्त बल्लेबाज है। लास्ट बॉल है, आखिरी गेंद, 5 बॉल 22, 22 रन, 22 रन, 2 विकेट के झटके लगे हैं, 2 बैक टू बैक विकेट मिला है। लेकिन पहला रनआउट था और इस बार विकेट मिला है। ये विकेट जो जाएगी कैच की, वो तो सिराज के खेमे में जाएगी, पक्ष में जाएगी, लेकिन जो रनआउट है वो उनके पक्ष में नहीं जाएगी। इसीलिए अब हैट्रिक तो नहीं है, लेकिन देखना होगा। यहाँ पर साथ आए, आखिरी गेंद है सिराज की, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है सिराज ने भी। ओह क्या कमाल की गेंद है, बेहतरीन गेंदबाजी। ओवर हुआ समाप्त, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 22 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से देखिए, अब तक 6 के रन रेट से खेल रहे थे, लेकिन अब रन रेट में भी थोड़ी सी कटौती हुई है और अब यहां से टॉप घेर पे खेलना होगा, यानी कि ऐसा खेलना होगा कि आपको यहां से 15 से 20 रन इस ओवर में बनाना होगा। अगर ये ओवर में भी अगर कम रन आ गए तो टीएससी काफी हावी हो जाएगी, और टीएससी अब तक अच्छी पोजीशन में है। 4 ओवर जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से खेले गए हैं, गेंदबाजी की गई है। टीएससी ने वापसी का मौका ही नहीं दिया है सोसाइटी के बल्लेबाजों को, और अब जो गेंदबाजी के लिए आ रहा है गेंदबाज, क्या आरिफ के पास जाया जाएगा, क्योंकि आरिफ भी एक अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के और बहुत बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं। तो आरिफ को ही शायद मेरे ख्याल से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है। कई बार आरिफ ने अकेले दम पर अपनी टीम को अच्छी गेंदबाजी कर जीत दिलाई है। अब देखना होगा आरिफ को ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से खेलेंगे। एक तरफ अबू जो कि ओपनिंग से आए हैं, निगाहें जम चुकी होगी, लेकिन अब यहाँ से क्या तूफानी पारी खेल पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन आरिफ, पहली गेंद ऊंचा शॉट, गेंद हवा में, कैच का चांस, मौका छूटा और चौका मिला है। यहां पर 4 रन प्राप्त किया है। जिस तरह से यहां पर शॉट लगाया था, एक मौका बना था कैच का, लेकिन खिलाड़ी ने पूरा प्रयास किया लेकिन कैच तक पहुंच नहीं पाए। उसी के कारण यहां पर कैच भी छूटा और चौके में रन को तब्दील किया। इस बार बल्लेबाज अबू ने पहली ही गेंद पे चौका बटोरा है, यानी कि अब इस ओवर को आप 15 रन में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि पहली गेंद पे अगर बल्लेबाज चौका या छक्का लगा जाता है तो उस ओवर में बड़े रन की तलाश में होता है। क्या आरिफ वापसी करेंगे गेंदबाजी में या फिर अबू इसी अंदाज से खेलते चले जाएंगे? अब फील्ड को थोड़ी सी सजाई जा रही है, फील्ड को थोड़ा सा तब्दील किया जा रहा है, देखना होगा। लेकिन खिलाड़ी वही नजर आ रहे हैं जो खिलाड़ी पहले भी थे, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा खेल को रुकाया गया है। अब देखना होगा यहाँ पर अपने ओवर की दूसरी गेंद। ओहो, इस बार अच्छी गेंद थी, सिंगल मिल जाएगा आसानी से, और इस सिंगल के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बढ़ता हुआ 27-27।
4 गेंदें अभी भी आना बाकी। तो देखिए जिस तरह से मैच चल रहा है ऐसे लग नहीं रहा है कि बड़े हिट आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, पूरी तरह से पकड़कर गेंदबाजी की है, पूरी तरह से जड़ में गेंद की है, कोई खराब गेंदें नहीं की है। 1 से 2 गेंद अगर छोड़ दी जाए तो देखना होगा। यहाँ पर फिर से आरिफ अपने ओवर की तीसरी गेंद, ओहो साहब बड़ा वाला प्रहार, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी साथ के बल्ले से। ये बल्लेबाज दमखम रखता है और जानता है कि किस तरह से अगर इनके पाले पर गेंद आएगी तो गेंदबाज को नजर नहीं आएगी। उसी अंदाज का ये शॉट था और गेंद गई सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए। अब देखना होगा 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब आने वाली 3 गेंदों पे किस तरह की गेंद होगी। आरिफ थोड़े से महंगे साबित हुए, अब तक आरिफ ने 11 रन खर्च किया है 3 गेंदों पे। तो देखना होगा यहाँ पर थोड़ा सा आरिफ फील्ड को तब्दील करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं कुछ सिराज से। तो 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों पे 11 आया है, यानी कि अगर बात की जाए तो 33 रन हुआ है, 33 रन। चौथी गेंद बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं और अब 2 गेंदें आना बाकी है। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें बाकी। अब देखना होगा ये 2 गेंदों पे किस तरह से रन बनाएंगे साद। और अबू भी जानते हैं कि छक्का आया था इनके बल्ले से तो रिस्क के रन लेने की जरूरत नहीं समझी। हो बढ़िया गेंद और यहाँ पे रनआउट का मौका और रनआउट साथ। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद पे कितना रन बना पाएंगे और बल्लेबाजी के लिए कौन जाएगा ये भी देखना होगा। 33 रन हुआ है, 33। आखिरी गेंद है, कौन रुका के भाग सकते हैं भाई, रूल सही है। अभी रूल्स चालू हो गया है कि आप अगर एक 1 अटेम्प्ट पे भी अगर विकेट कीपर गेंद पकड़ता है तो आप रुका के भाग सकते हो। फारूक गए हैं, अब नॉन स्ट्राइक पे ही रहेंगे। 33 हुआ है, साद एक छक्का जरूर लगा था लेकिन उसके बाद रन आउट हुए हैं। अब आखिरी गेंद है, आरिफ ने भी अच्छी कमबैक किया, अच्छी वापसी की। 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों पे 11 रन खर्च किया। आखिरी गेंद, अब वो पूरी तरह से ऑफ साइड में फुल टॉस और इस फुल टॉस का कितना फायदा उठाएंगे या नहीं। यहाँ पर पावर काफी कम जनरेट किया है। जिस तरह की गेंद थी यकीनन 6 होना चाहिए था, लेकिन अबू के बल्ले से उस तरह का शॉट देखने के लिए नहीं मिल रहा है जिस तरह का वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। इनिंग की हुई समाप्ति, आखिरी गेंद पर भी विकेट। चलिए इसके बाद जो मुकाबला होगा केजीएन और मवाली बॉयज, दोनों ही कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए। केजीएन और मवाली बॉयज टॉस के लिए आना है। एक इनिंग हो चुकी है, जैसी इनिंग खत्म होती है सभी टीम से रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए दोनों ही टीम के कैप्टन। केजीएन और मवाली बॉयज के कैप्टन आ जाए। सोहेल टॉस के लिए आ जाए भाई, और मवाली बॉयज के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। ब्रो रेनी कप सीजन 3 जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त टूर्नामेंट है, सीजन 3 है और जिसके ऑर्गेनाइजर हमारे आमिर अली और प्रो कंपनी है। और प्रो कंपनी ने पूरा साथ दिया है, पूरा सपोर्ट किया है। और इस टूर्नामेंट की यही खासियत होती है कि सभी यूनुस भाई, आरिफ भाई, जिशान ब्रो, बाबू भाई, अमजद भाई, मैं नाम लेना शुरू करूं तो नाम खत्म नहीं होंगे, उतने नाम है। क्योंकि ब्रो एक ऐसा कंपनी है कि वो उनमें नाम लेना अगर हम शुरू करें तो शाम तक नाम लेते ही चले जाएंगे। तो जिसका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सभी ब्रो के जितने भी मेंबर हैं सभी ने सपोर्ट किया है, सभी ने साथ दिया है और हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच को भी जल्द से जल्द शुरू रखें, मैच को रुकने ना दें। बल्लेबाजी टीम से रिक्वेस्ट है अपने बल्लेबाज भेजें और फील्डिंग टीम सोसाइटी से रिक्वेस्ट है कि अपने फील्डर जल्द से जल्द खड़ा दें
ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि समय का ज़ाया ना होने दे और दोनों ही कैप्टन आ जाए, केजीएन और मवाली बॉयज़ दोनों ही कैप्टन अगर है तो प्लीज़ जल्द से जल्द आ जाए, समय को ज़ाया ना करें, टॉस उड़ा ले। चलिए सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फील्डिंग सजा ले, साजिद भाई फील्डिंग सजा ले। बल्लेबाज आ चुके हैं, दोनों ही बल्लेबाज। इब्राहिम एक ज़बरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज है और समीर ये भी बेहतरीन अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करना जानते हैं। दोनों ही ज़बरदस्त बल्लेबाज अब पिच पर आ चुके हैं और स्कोर की अगर बात की जाए तो 34 रनों का लक्ष्य है, 34 रन बनाना है। 33 रन बनाया था सोसाइटी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए और 34 रनों का लक्ष्य दिया है टीएससी को। मवाली बॉयज़ के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, यह आखिरी कॉल है आपके लिए। देखिए जैसे ही एक इनिंग खत्म होती है तो आपको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि टॉस के लिए आ जाए। अगर आप मैच खत्म होने के समय आएंगे तो आपको पेनल्टी दी जा सकती है या ओवर जो है 5 ओवर के बदले 4 ओवर खिलाया जा सकता है। तो मैं दोनों ही टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आ जाए, आ जाओ, टॉस उड़ा लो, फिर आप डिसीजन ले लेना। केजीएन सोहेल, चलिए सर मैच शुरू करें प्लीज। अबू सर, चलिए मैच शुरू किया जाए। यहाँ पर पहले ओवर की जिम्मेदारी मोहम्मद के कंधों पर दी गई है और मोहम्मद एक अच्छे गेंदबाज है, जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उससे बेहतर वो गेंदबाज है। तो देखना होगा यहाँ पर इब्राहिम के सामने गेंदबाजी करते हुए। इब्राहिम भी एक ऐसे बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर। पहली ही फुल टॉस और वहाँ पर खिलाड़ी फारूक मौजूद है, अच्छी फील्डिंग फारूक की, सिंगल मिल गया है आसानी से। पहली ही गेंद फुल टॉस थी लेकिन फुल टॉस गेंद पर संभल कर खेलने की कोशिश। देखिए एक अच्छी बल्लेबाजी की निशानी यही होती है कि पहली गेंद पहले वो चेक करना चाहता है कि गेंद किस तरह की आ रही है और उन्होंने भी पहले माइंड बना लिया था कि मैं डिफेंस ही करूंगा, तो उन्होंने डिफेंस किया इब्राहिम ने और सिंगल लिया। फील्ड को थोड़े से सजाते हुए नजर आ रहे हैं हर गेंद पर। यहाँ पर अब समीर के लिए अलग सी फील्ड सजाई गई है, देखना होगा। ओह क्या गेंद थी, बेहतरीन गेंद, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऑफसाइड में बाहर थी गेंद, उसी के कारण अंपायर इमरान ने यहाँ पर वाइड करार दिया। और एक अच्छे एम्पायरिंग का मुजाहरा करते हुए दोनों ही एम्पायर, रफीक लेग एम्पायर की भूमिका निभाते हुए और मेन एम्पायर की भूमिका इमरान। इस बार भी ओहो साद ने थोड़ा सा मिसफील्ड की, उसी के चलते यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव और इस 4 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन 6 रन 6 रन हुआ है। 2 ही गेंद हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। तो शुरुआत देखिए काफी अच्छी हुई है बल्लेबाजी की तरफ से भी अगर बात की जाए तो बहुत बेहतरीन तरीके से और गैप में खेला। 34 रनों का लक्ष्य है, 34 बनाना था जिसमें से 6 बना लिया है, यानी कि अब 28 रनों की जरूरत है।
मोहम्मद अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। ओ इस बार अच्छी गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, इस बार सही टप्पे पे सही लेंथ से ऑन लाइन से गेंदबाजी की है। और मोहम्मद, ये एक खासियत है मोहम्मद में कि उनकी गेंदे पर रफ्तार भी है और एक अच्छे लेंथ और लाइन से जब वो गेंदबाजी करते हैं तो बहुत बढ़िया गेंदबाज नजर आते हैं। तो उसी अंदाज से अबू ने भी बताया कि आप अपने लेंथ और लाइन से गेंदबाजी कीजिए, आप बेफिक्र होकर गेंदबाजी कीजिए। फुल टॉस, अबू, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये कैच नहीं, आपने शायद मैच छोड़ा है, ये कैच पकड़ना होगा, ऐसे कैचेस लेने होंगे, हाफ चांसेस। लेकिन यहाँ पर देखिए कैच भी छूटा, गेंदबाज का दिल भी टूटा और 4 रन भी मिला। तो ये गलती होती है यहाँ पर। अबू थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके थे, क्योंकि ये कैच अबू को पता था कि मैं ले सकता हूँ, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को लेट किया, जब जम करना था उस समय पे जम नहीं कर पाए और यहाँ पर कैच छूटा। तो ये एक एक गलती आपको मैच के बाहर ले जा सकती है, तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये एक चांस बन चुका था। फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन यहाँ पे मौका बना था और स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 4 गेंदे हुई है, 2 गेंदे बाकी। 5वीं गेंद इस बार खूबसूरत तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से गेंद को फरार किया है 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन। बहुत बेहतरीन तरीके से पहले ही ओवर में यहाँ पर बता दिया है टीएससी के बल्लेबाजों ने कि हम यहाँ से रुकना नहीं चाहेंगे, यहाँ से हम पीछे नहीं देखेंगे, यहाँ से बढ़ते ही चले जाएंगे। 5 गेंदे और 14 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। बॉल दीजिए, बॉल है, बॉल है, आ गया, मैच बॉल पे आ चुका है। 14 रन, देखिए 5 गेंदे 14 रन और अब आखिरी गेंद आना बाकी, यानी कि 34 ही रन बनाना था और उसमें से 14 रन आ चुके हैं। अब जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है 25 गेंदों पर। बहुत बढ़िया गेंद और उतने ही अच्छे अंदाज से सिंगल चुराया है। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। 1 ओवर 15, बहुत महंगा ओवर, बहुत ही महंगा ओवर घटता हुआ यहाँ पर मोहम्मद का। और यहाँ पर टीएससी की अगर बात की जाए तो दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छे तालमेल के साथ, बहुत ही अच्छी सोच के साथ, और यहाँ पर हमारे आमिर अली वहाँ पर टॉस उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं और रूल्स और रेगुलेशन बताते हुए और कुछ समझाते हुए दोनों ही कैप्टन को। और यहाँ पर आमिर अली हर चीज़, हर बारीकी का यहाँ पर सवाल का जवाब देते हुए एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र है। और सभी जितनी ब्रो जो है उन्होंने साथ दिया इस टूर्नामेंट में, और ख़ास करके यूनुस भाई, जिशान ब्रो, शोएब भाई, आमिर अली, सभी ब्रो के जितने भी मेंबर हैं सभी ने काफ़ी सपोर्ट और साथ दिया है। तो यहाँ पर ये टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेस नज़र आता है। तो ये सीज़न 3 है, रेनी सीज़न 3, एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट, एक बेहतरीन टूर्नामेंट। अबू पाटिल, पहली ही गेंद बहुत बढ़िया, यहाँ पर क्या रन आसानी से एक हो गया है। दूसरे की तलाश करना चाहते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग मोहम्मद की, और टॉस उड़ चुका है वहाँ पर और टॉस जीता है मवाली बॉयज ने। और डिसीजन अब पेंडिंग है, देखना होगा क्या डिसीजन लेंगे मवाली बॉयज। मवाली बॉयज ने टॉस जीता है और डिसीजन थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे, तो समय के बाद देखना होगा क्या समय लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं। बहुत अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका, और यहाँ पर एक बड़ा विकेट यहाँ पर इब्राहिम का जाता हुआ। यहाँ पर तालमेल में थोड़ी सी गड़बड़ नजर आई, देख रहे थे कि अबू के हाथ में गेंद आ चुकी है, उसके बाद रन लेने की कोशिश की, तो जो कि गलत डिसीजन था। और देखिए एक एक गलत डिसीजन आपको मैच के बाहर भी लेके जा सकता है। और हमारे दरमियान सोहेल रॉकस्टार कोई से खास करके इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं, क्योंकि देखिए यही खासियत है इस टूर्नामेंट की। कुवैत हो, दुबई हो, कतर हो, जहां से भी छुट्टी लेके इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करने आते हैं। तो यही ब्रो की खासियत है। देखिए ब्रो
इसीलिए एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर टीम है जो कि सभी का साथ और सभी का विकास करते हुए नजर आती है। अहराफ आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। पहला झटका इब्राहिम का लगा है, क्या यहां से वापसी हो सकती है ये देखना होगा। लेकिन अबू देखिए कहीं ना कहीं वापसी का दरवाजा खोलते हुए, क्योंकि जो दरवाजा बंद किया गया था पहले ओवर में उसको तोड़कर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं अबू। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और थोड़ा सा मुश्किल में रखा गया है अब तक टीएससी के बल्लेबाजों को। दो पे एक आया ना, तो देखना होगा। एराफ आए हैं तीसरी गेंद अपने ओवर की। अबू बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन एक रन मिल जाएगा आसानी से और अच्छी फील्डिंग मोहम्मद की वहां पर। एक रन से ही संतोष। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन। और जब जब 17 होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि खतरा होता है, और ये खतरा अब किस टीम के लिए होगा ये भी देखना होगा। क्या टीएससी को होगा या फिर सोसाइटी को होगा। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। अबू चौथी गेंद, बहुत ही बढ़िया मौका था, लेकिन यहां पर साजिद के ऊपर से गेंद निकल गई है और गेंद हो गई है फरार। गेंद गई है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी। स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। और मैंने पहले ही कहा था ये 17 का खतरा किसी एक टीम को होगा और ये खतरा सोसाइटी के लिए हुआ। और ये 4 के चलते स्कोर में बढ़ोतरी हुई 21 रन 21। अब जीतने के लिए केवल 13 रनों की जरूरत। अब देखना होगा यहाँ पे। देखिए जो हाफ चांसेस है, जो 50% चांस था, उससे उसका फायदा उठाते हुए सोसाइटी की टीम नजर नहीं आ रही है। और यही फायदा आपने देखा होगा टीएससी जब फील्डिंग कर रही थी वो ऐसे कैचेस पकड़ रही थी, ऐसे गेंदे रोक रहे थे। 10 रन कम से कम अपनी टीम के बचाए उन्होंने, 10 से 15। जैसे कि नदीम सर हमारे को कह रहे हैं कि लगभग लगभग। ओह क्या गेंद थी, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे भी खतरा है रन आउट का। देखिए यहाँ पे भी रन आउट, और ये अजीबो गरीब रन आउट हुए हैं, लेकिन रन आउट हुए हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते समीर काफी समय से गेंद देख रहे थे कि गेंद खिलाड़ी के पास आई कि नहीं। उनके पास काफी समय था वापस जाने का, लेकिन ये थोड़ा सा लेजीपन नजर आया समीर के पक्ष में और यहाँ पर दूसरा झटका लगा है। अब आने वाला बल्लेबाज, एक समीर गए तो दूसरे समीर आते हुए। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। स्कोर की बात करूं तो 21-21। अब यहां से अगर गेंदों की बात की जाए तो 19 गेंद रह गई है और 19 गेंदों पे जीतने की अगर बात की जाए तो 13 रनों की जरूरत। 19 गेंद 13 रन। और हमारे दरमियान शोएब भाई, उनका भी आगमन होता हुआ हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। चलिए मैच शुरू करते हुए अबू आखिरी गेंद लेकर तैयार। समीर बल्लेबाजी के लिए। बहुत बढ़िया गेंद, बेहतरीन गेंद थी, उतने ही खूबसूरत अंदाज से खेला है, हल्के हाथों से सिंगल लिया है। अब यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 22। अब जीतने के लिए 18 गेंदें और 12 रनों की जरूरत। 18-12। यहां से तीसरे ओवर के लिए किसके पास जाएंगे ये देखना होगा। अबू एक ऊंचे कद का खिलाड़ी है, एक अच्छा गेंदबाज है। तीसरा ओवर शायद अबू के पक्ष में जाएगा, क्योंकि अबू भी एक ऐसे गेंदबाज है, इनकी गेंदें उछाल लेती हुई नजर आती है। इनका हाइट जो है वो लगभग 7 फुट होगा या 6.8 का होगा, लेकिन जिस तरह के ऊंचे कद के हैं उसी अंदाज से हाथ भी उनका ऊपर जाता है, यानी कि लगभग 7.2 की हाइट से वो गेंद आएगी। तो देखना होगा यहाँ पर गेंदबाज जो समीर है वो थोड़े से छोटे कद के हैं, यानी कि अब ऊंचे कद का खिलाड़ी और छोटे कद का खिलाड़ी आमने सामने। लेकिन जब भी बल्लेबाज समीर जिस लय में होते हैं वो अच्छे गेंदबाजों की लय बिगाड़ने में कामयाब हुए हैं अब तक। देखना होगा यहाँ पर अबू क्या यहाँ से विकेट लेके सोसाइटी जैसी टीम की वापसी करा पाएंगे। क्या सोसाइटी को यहाँ पर वापसी का मौका देंगे अपनी गेंदबाजी कर ये देखना होगा।
18 गेंदे और 12 रनों की जरूरत। चलिए अब वो गेंदबाजी के लिए ऊंचे कद के, बाउंस हुई थी गेंद और थोड़ा सा यहाँ पर एक रन आसानी से मिल गया है और बहुत अच्छे अंदाज से खेल रहे थे कि समीर प्रेशर लेना नहीं चाहते अपने ऊपर, तो हर गेंद पे सिंगल सिंगल बड़े आसानी से निकालते हुए नजर आए हैं। अब एराफ को कुछ समझाते हुए बताते हुए कि देखिए यहाँ पे गेंदें ज़्यादा है, रन कम है और क्या मैसेज दिया होगा वो देखना होगा और किस तरह से एराफ खेलेंगे। बहुत बढ़िया गेंद, क्या बात है, ज़बरदस्त गेंद। रूम बनाकर खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन बहुत तेजी से गेंद गई और बल्लेबाज बीट हुआ। फिर से बाउंस गेंद, बहुत ओ माय गॉड, यहाँ पर रफीक ने वाइड करार दिया है। बाउंस गेंद, ऊंची कद की गेंद हाइट के ऊपर गई है, रफीक का ऐसा मानना है और उसी के कारण यहाँ पर वाइड करार दिया। हाइट का बीमर और रनआउट के लिए सिर्फ रिव्यू है, वाइड के लिए नहीं है, ऐसा कमेटी ने डिसाइड किया है। ओ अच्छी गेंद अबू की, कमबैक कराते हुए, वापसी कराते हुए 3 गेंदें हो चुकी है अबू की और स्कोर वही रुका हुआ 24 रन 24। अब देखना होगा आने वाली 3 गेंदें किस तरह से करेंगे अबू। और इस बार बहुत बढ़िया शॉट, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर एराफ की, इस बार बहुत अच्छा मौका मिला और 6 में तब्दील किया। बॉल दीजिए सर, बॉल दो भाई, बॉल बहुत बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आला दर्जे का ये शॉट था और बहुत खूबसूरत तरीके से कवर के ऊपर से बहुत लाजवाब कवर पॉइंट की तरफ खेला और 6 रन में तब्दील किया। और इस बार भी एज लगा है, साजिद वहां मौजूद है, रन आउट का मौका हो सकता है, खतरा टला है और देखना होगा 2 रन मिल जाएगा आसानी से। अब देखना होगा यहाँ पे स्कोर की बात की जाए तो स्कोर जा पहुंचा है 32, 2 रनों की जरूरत, जीतने के लिए केवल 2 रन। और खूबसूरत तरीके से खेला, 1 रन मिल जाएगा। अब जीतने के लिए केवल 1 रनों की जरूरत है। मोहाली बॉयज अपना डिसीजन सुना दे। मोहाली बॉयज जल्द से जल्द फैसला सुनाए भाई, अब मैच खत्म की कगार पर है और कैप्टन जो है वो प्लीज यहाँ पर आ जाए, राब्ता कायम करे आमिर अली से। मोहाली बॉयज के कैप्टन आमिर अली से राब्ता कायम करे और डिसीजन भी सुना दे। अब 1 रनों की जरूरत है, 12 गेंदें रह गई है, 12 गेंदों पे 1 रन बनाना है। देखना होगा गेंदबाजी के लिए, गेंदबाज का नाम सोहेल आए हैं गेंदबाजी पर। अब देखना होगा सोहेल किस तरह की गेंद करते हुए नजर आएंगे। लेफ्ट आर्म गेंदबाज नजर आ रहे हैं और पहली गेंद फारूक अबू के पास और अबू बेहतरीन। और हमारे दरमियान एक ऐसे स्कोरर, कंप्यूटर से गलती हो सकती है लेकिन हमारे स्कोरर से नहीं, सलीम भाई हमारे दरमियान और बादशाह उन्हें प्यार से कहा जाता है। और आज थोड़ा सा लेट हुए, उनकी मॉर्निंग जो है वो थोड़ी सी लेट हुई, नहीं तो अक्सर 7 बजे हम ग्राउंड में उन्हें देखते हैं, लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये मैच जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन देर आए दुरुस्त है, आइए आपका इंतज़ार था हमें। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट आर्म गेंदबाज सोहेल की अगर बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी, पहली ही गेंद पर विकेट चटकाया है और एक अच्छे गेंदबाज नज़र आ रहे हैं सोहेल। अब आने वाला बल्लेबाज इमरान,
और विनिंग शॉट लगाता हुआ इमरान गेंद को पहुंचा दिया है 6 रन। बहुत ही जबरदस्त बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर इमरान के आते ही 6 रन में तब्दील किया, विनिंग शॉट लगाया और यहाँ पर टीएससी विनिंग के साथ आगे बढ़ते हुए। चलिए अब मवाली बॉयज अपना डिसीजन सुना दे जल्द से जल्द, और जो भी फैसला होगा, अगर फील्डिंग लेना चाहते तो फील्ड में आ जाए, अगर बैटिंग करना चाहते हैं तो अपने बल्लेबाज तैयार रखें। जल्द से जल्द बता दें आमिर भाई क्या है, डिसीजन ले लें उनका। ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखें, और दोनों ही अंपायर का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, हमारे इम्मो भाई, इमरान भाई और रफ़ीक ज़बरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए दोनों ही। और देखिए अगर क्रिकेट में जो मेन रोल कहा जाए तो वो अंपायर का ही होता है, हर चीज़ पे ध्यान देना होता है और बारीक से बारीक चीज़ों पे ध्यान देना होता है, और उनके ही डिसीजन पे सब कुछ खेल होता है। तो यहाँ पर अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा करते हुए दोनों ही अंपायर। हेलो 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 भाई। आमिर भाई, आमिर भाई चलिए मैच शुरू कराए प्लीज। मवाली बॉयज ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग ले रहे क्या हम लोग? बैटिंग लिए हम लोग। चलिए मवाली बॉयज ने टॉस जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने बैटिंग करने का फैसला किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा केजीएन की टीम से कि जल्द से जल्द फील्ड सजा ले, ऑलरेडी हम पीछे चल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें और मैच को शुरू रखें। बॉल दो ना भाई, बॉल दे दो ना। कॉल पे कॉल कर रहे थे, बोलते हैं लोग बंद है क्या? चलिए रिक्वेस्ट है केजीएन आप फील्डिंग सजा ले और मवाली बॉयज बल्लेबाज भेजे, मवाली बॉयज बैट्समैन भेज दें आपके। मवाली बॉयज अपना 12 मैन भेजना होगा, मवाली बॉयज।
स्ट्राइक पे नावेद है क्या? चलिए सलामी जोड़ी आ चुकी है नावेद और अविनाश, और गेंदबाजी पर नजर आएंगे आमिर, एक ऐसा गेंदबाज जो तेज तर्रारा है और बहुत विकेटें इनके पक्ष में है, बहुत सारी विकेट लेना जानता है ये गेंदबाज और जबरदस्त गेंदबाज है। और सोहेल अपनी टीम की कमान संभालते हुए, और इस टीम में एक और ऐसा गेंदबाज नजर आ रहा है जो चिता गेम का सबसे बेहतरीन गेंदबाज नंबर 1 की पोजीशन में एक समय पे रहा है, ये गेंदबाज नदीम सर, जो कि हमें नजर आ रहे हैं। जबरदस्त गेंदबाजी, फिरकी का जादूगर कहा जाता था इन्हें। अब देखना होगा यहाँ पर पहली ही गेंद आमिर, और पहली ही गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से आपस में टकराव हुआ। ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा उस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन गेंद को उन्होंने जाने नहीं दिया, अच्छे तरीके से फील्ड की और सिंगल में तब्दील किया। अब देखना होगा यहाँ पर आमिर, दूसरी ही गेंद, रन लेना चाहते हैं लेकिन अब्दुल्ला वहां पर मौजूद, और एक अच्छे सीनियर खिलाड़ी अब्दुल्ला भी इस टीम के, जब से ये केजीएन टीम बनी है जब से जुड़े हुए अपनी टीम के साथ, और बहुत जबरदस्त गेंदबाज अब्दुल्ला। दो गेंदें हुई है, 2 गेंदों पे सिंगल, पहली गेंद पे आया था, दूसरी गेंद पे कोई रन नहीं। अब तीसरी गेंद, हो क्या गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद, लेकिन उस दिशा में गई जहां पे सिंगल डिक्लेयर रन है, और डिक्लेयर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन। 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 2। अब अपने ओवर की चौथी गेंद, बहुत खूबसूरत शॉट, बहुत ही लाजवाब, कवर के ऊपर से 1 बाउंस, गेंद गई है सीमा के पार, 4 रन। स्कोर के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक खूबसूरत शॉट लगाया और गेंद को 4 में तब्दील किया। अब देखना होगा आमिर क्या वापसी कर पाएंगे, किस तरह की गेंद करेंगे। पटकी हुई गेंद, क्या खूबसूरत काटा बदली, ऑफ कटर ये गेंद थी, और बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आई इस गेंद पर, रफ्तार भी थी, गेंद में घुमाव भी था, और बहुत बढ़िया गेंदबाजी की। अच्छी वापसी यहां पर आमिर की तरफ से देखने के लिए मिली है। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। इस बार नदीम, क्या बात है, क्या खिलाड़ी है, क्या बेहतरीन फील्डिंग है, जबरदस्त फील्डिंग, उतना ही जबरदस्त थ्रो और आउट। देखिए यही सीनियर खिलाड़ी को लेने की यही खासियत है कि पूरा एक्सपीरियंस झोंकते हुए और एक बेहतरीन फील्डिंग, जिस जगह पर वो खड़े हैं पॉइंट पर, वहां पे युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, रिकी पॉन्टिंग ऐसे खिलाड़ी खड़े होते थे, और उसी तरह से यहाँ पर नदीम सर खड़े हैं और उसी अंदाज से फील्डिंग की, और क्या बेहतरीन फील्डिंग की, और रनआउट में भी तब्दील किया। पहला विकेट जो मिला वो रनआउट के रूप में मवाली बॉयज को, मवाली बॉयज का ये पहला झटका लगा है नावेद के रूप में। अब नावेद आउट होकर जाते हुए डग आउट की तरफ। ओवर हुआ समाप्त, 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब दूसरे ओवर